आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लाइक अदर इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री की तरह आयरन स्टील इंडस्ट्री भी में बहुत सारे इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट्स मिलते हैं। दिस इज़ अ फीडर इंडस्ट्री, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि दूसरी इंडस्ट्रियों को मजबूती प्रदान करती है। कुछ प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड, और इसके इनपुट में मटेरियल जो मटेरियल शामिल होते हैं उनमें आयरन ओर, कोल और लाइमस्टोन, इसके साथ ही साथ लेबर, कैपिटल यानी पूंजी, साइट यानी स्थान, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस, और आयरन ओर को स्टील में बदलने में बहुत सारे स्टेजेस या चरणों को पार करना होता है। द रॉ मटेरियल इज पुट इन अ ब्लास्ट फर्नेस, पहले रॉ मटेरियल एक ब्लास्ट भट्टी में डाला जाता है, वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, जहाँ पर इसे गलाया जाता है। इट इज़ देन रिफाइंड, उसके बाद वो रिफाइन होता है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो स्टील होता है, विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, जिसका अदर इंडस्ट्रीज के द्वारा रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, स्टील इज टफ एंड इट कैन इजिली बी शेप्ड, स्टील मजबूत होता है, इसे आसानी से इसको आकार दिया जा सकता है, काटा जा सकता है और इसे तार बनाए जा सकते हैं। स्पेशल लॉस ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय adding small amounts of other metals such as aluminum, nickel and copper alloy give an unusual hardness, toughness and ability to resist rust। और जब कभी कभार इसमें दूसरी चीज़ें मिला जाती है जैसे निकल, कॉपर या एल्यूमिनियम जैसे पदार्थ थोड़ी मात्रा में मिलाए जाते हैं, इसके बाद ये स्टील और भी मजबूत हो जाता है, और जिस वजह से इसमें मजबूती आती है और ज़्यादा दिन तक चलता है। उसके साथ ही साथ इसमें जंग रोधी भी ये बनी, यानी इसमें जंग आसानी से नहीं लगता है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, स्टील आधुनिक जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इन आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दी मेटल्स। आज हम जो भी यूज कर रहे हैं वो या तो स्टील से बनी है या फिर आयरन से बनी है, या फिर उसमें जो टूल्स लगे हुए हैं जिस मशीन में वो इस मेटल से यानी कि स्टील से बने हुए हैं। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्ज ऑफ स्टील, ये सारी चीज़ें स्टील से बनती है। इवन द सेफ्टी पिंस एंड द नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील, और इन बड़ी चीज़ों छोटी छोटी चीज़ें चाहे वो नीडल हो या पिन हो वो भी स्टील से ही बनती है। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, तेल के कुओं में जब खुदाई होती है तो वो स्टील की मशीनरी होती है। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, स्टील की पाइपलाइन से ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, और फार्म मशीन आर मोस्टली स्टील, मिनरल्स भी इसी स्टील के इक्विपमेंट से निकाले जाते हैं। खेतों की मशीनें स्टील की बनी होती हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी स्टील का फ्रेमवर्क होता है। बिफोर 1800 AD आयरन इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजली अवेलेबल। 1800 से पहले जहाँ रॉ मटेरियल मौजूद था, पावर सप्लाई अच्छी थी और रनिंग वाटर था, वहाँ पर पहले इन इंडस्ट्रीज को लगाया गया। लेकिन बाद में later the ideal location for the industry was near coal fields and close to canal and railways। बाद में इस स्टील इंडस्ट्री को वहाँ लगाया गया जहाँ कोल फील्ड्स थे, जहाँ आसानी से कोयला मिल सके और पहुँच सके, और साथ ही साथ कैनाल या नहरों या रेलवे लाइनों के पास में इस इंडस्ट्रीज को, स्टील इंडस्ट्री को लगाया गया। आफ्टर 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। उसके बाद स्टील इंडस्ट्री को, आयरन स्टील इंडस्ट्री को समुद्र के जो बंदरगाह हैं उनके आसपास लगाया गया मैदानों में। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। और यहाँ क्योंकि यहाँ पर आसानी से दूर दराज के क्षेत्रों से आसानी से आयरन ओर लाया जा सकता था और वहाँ आसानी से उसको इम्पोर्ट किया जा सकता और उसका यूज किया जा सकता।